हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यह क्लास 10th का सिलेबस है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट और सेकंड वाला। क्लियर है? इसमें हमसे कहा गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है, गिवन वैल्यू x इक्वल टू 2/3। इसको हमें इसमें पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इसी तरह से सेम चीज इसमें भी होगा। x की वैल्यू a दे रखी है, ऑलरेडी दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें बस इसमें पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला वाला। इसमें हमें क्या रखना है, x इक्वल टू 2/3। तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले 7x² प्लस का kx माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2/3 रखेंगे, 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 इंटू 4/9 प्लस का 2k अपॉन में 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 9 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर तो 7 4 28 प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27 इक्वल टू 0 आ गया। अब 28 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 6k, 9 का इस 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, k की वैल्यू -1 अपॉन में 6। क्लियर है? ये हमें, तो मतलब हम इस इक्वेशन में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -1 अपॉन 6, जब हम x की वैल्यू 2/3 रखते हैं। क्लियर है? इसी तरह से हम इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू जब a रखेंगे तो देखिए k की वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आती है। पहले हम इक्वेशन रखते हैं x² माइनस का x a प्लस का b प्लस का k इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू a रखेंगे तो a² माइनस का a प्लस b प्लस का k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, क्या आया, a² माइनस का ab प्लस का k इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है आपको a² ये प्लस में है, जब कोई भी साइन नहीं होता तो हम क्या लेकर मानते हैं, ये प्लस में होगा, और a² क्या है, माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये माइनस ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ab। तो k की वैल्यू यहाँ से फाइंड होकर के आएगी क्या, k इक्वल टू ab। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू a रखते हैं तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ab। यही हमारा रिजल्ट है। क्लियर है? और इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 2/3 रखते हैं तो k की वैल्यू -1 अपॉन 6। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।